हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स। 2012 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट ए ग्लांस। एक बारी में, एक झलक में पोइट ने कितने डैफोडिल देखे थे? तो इसका आंसर है ए 10,000। उसने एक बारी में 10,000 डैफोडिल्स देखे थे। नेक्स्ट है हमारा बी, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल। पोइट ने डैफोडिल कहाँ देखे थे? आपको इसका आंसर देना है कि पोइट ने डैफोडिल कहाँ देखे थे। तो इसका आंसर है, देखिए, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पर देखे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, खाड़ी के किनारे पर देखे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए पॉन्ड, एक कोई तालाब के किनारे पर देखे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन, उसने एक एक कोई समुद्र के किनारे पर देखे। तो इसका आंसर है अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, उसने एक तालाब के, एक खाड़ी के किनारे पर उसने देखे थे। ये लाइन भी है और ये पोएम से पूछी हुई लाइन है। व्हाट वर द डैफोडिल डूइंग, डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? तो देखिए, वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, क्या वो बादलों के ऊपर घूम रहे थे? फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैर रहे थे। स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, वो खुशी में लहरा रहे थे। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटिंग डांस, या फिर वो अब बहुत ज्यादा खुशी से डांस करते हुए अपना सर हिला रहे थे। तो इसका आंसर है टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटिंग डांस, वो खुशी में डांस करते हुए अपना सर हिला रहे थे। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल इन हिज पोएम डैफोडिल टू। वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम डैफोडिल के अंदर डैफोडिल का जो खेत है, डैफोडिल का जो एरिया, उसकी तुलना किससे करते हैं? तो देखिए, इसका पहला आंसर दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे। जो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर जो तारों के टिमटिमाने से तुलना करते हैं। फ्लड ऑफ वेव इन ओशियन, समुद्र में लहरों से तुलना करते हैं। स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन इवनिंग स्काई, शाम शाम के आकाश में पक्षियों के झुंड से तुलना करते हैं। स्टीवन लीव्स इन ऑटम, ऑटम की पत्तियों से तुलना करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, वो मिल्की वे में तारों के टिमटिमाने से तुलना करते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, आपको बताना है कि इस लाइन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका इसका देखिए, इसमें आपको कहीं लाइक एज नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई सिम्बली नहीं है, कोई मेटाफर नहीं है, हाइपरबल नहीं है, यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। इसमें उसने ये दिखाया है कि जो फूल हैं वो अपने सर को हिला रहे हैं। अब फूल अपने सर को कैसे हिलाएंगे? टॉसिंग देयर हेड, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। वैसे एक और शॉर्टकट है जो मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ कि जहाँ पर कभी आपको लगे ना कि पर्सोनिफिकेशन, उसको आप चेक भी कर सकते हो। पर्सोनिफिकेशन जब भी हम किसी नाउन का बनाते हैं तो वहां पे हम उसका पहला वर्ड कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉसिंग जो है वो कैपिटल हो गया है, इसलिए एक रफ आइडिया है, इसलिए ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्टेड द डैफोडिल्स इन, वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को कैसे याद करता है? समर की इवनिंग में याद करता है, इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड में याद करता है, कंपनी ऑफ अदर्स में याद करता है, या अपनी ओल्ड एज में याद करता है। तो इसका आंसर है बी, इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो खाली होता है और कुछ सोच विचार कर रहा होता है, उस समय उसके दिमाग की इनवर्ड आई में डैफोडिल उसको याद आते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले वो 10,000 डैफोडिल जो उसने अपनी पोएम में बताए थे वो उसने एग्जैक्टली कहाँ देखे थे? तो देखिए, इसके अंदर हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, उसने पहाड़ियों और घाटियों पर देखे थे, नहीं देखे थे। ये लाइन हमारी जो पोएम के अंदर है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, झील के पास पेड़ों के नीचे। तो ये इसका आंसर है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। यहाँ पर उसने जो 10,000 डैफोडिल्स थे वो देखे थे। और ये 10,000 डैफोडिल्स आई सॉ एट ए ग्लांस, ये जो लाइन है हाइपरबल का एग्जाम्पल है।
व्हेन डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, वो डैफोडिल जो होते हैं वो कब उसकी इनवर्ड आई में फ्लैश करते हैं, कब उसके कॉन्शियसनेस में चमकते हैं, व्हेन ही इज इन ए जोंक्ड कंपनी, जब वो एक खुश मिजाज कंपनी में होता है, व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो कुछ पेंसिव मूड में होता है। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ था, व्हेन ही इज इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड, तब उसे वो डैफोडिल्स याद आते हैं। They flash upon the inward eye, which is bliss of solitude. What is in the Wordsworth poem Daffodil flash upon the inward eye? देखिए, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो मेरे दिल के अंदर दिखाई देते हैं, विच इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जब भी मैं अकेला होता हूँ, वैकेंट और पेंसिव मूड में होता हूँ, तब वो मेरे दिल में मुझे उनकी झलक दिखाई देती है। क्या झलक, किसकी झलक दिखाई देती है? द स्टार्स दैट शाइन, वो जो तारे चमकते हैं, बी द लोनली क्लाउड, वो अकेले बादल, सी द डैफोडिल्स। तो हमने ऊपर 2 बार ये बात कर ली कि वो जो डैफोडिल्स होते हैं वो इसकी इनवर्ड आई में झलकते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया है, Which two word rhyme in last 2 lines of first stanza of Daffodil? इसके लिए देखिए आपको स्टैंजा याद करने पड़ेंगे। देखिए अब धीरे धीरे आरपीएस जो है ना बहुत ज्यादा शानी हो गई है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, इसकी 2 लाइनें ट्रीज एंड ब्रीज, ये जो है ये राइम करती हैं। Wordsworth describe the daffodil a host. होस्ट here means वो उसे एक होस्ट बताता है। होस्ट का यहाँ क्या मतलब? वैसे होस्ट का मतलब अब कई होते हैं, यहाँ क्या मतलब है? देखिए, समवन हु एंटरटेन बाय इनविटेशन, जब किसी को हम बुलाते हैं वो उसका स्वागत करता है। एन ऑर्गेजम विच हार्बर अनदर इनसाइड, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई दूसरी चीज रहती है। ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर, फूलों का एक पूरा ग्रुप। एन अनरूली क्राउड ऑफ पासर बाय, पास से गुजरने वालों का एक अनरूली ग्रुप। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे होस्ट का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर होस्ट का मतलब है, देखिए यहाँ पे बाकी कुछ तो है ही नहीं, फ्लावर्स है हमारा, ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, ये यहाँ पर होस्ट का मतलब है कि फूलों का एक पूरा ग्रुप। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन दे रैच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यहाँ पर आपको बताना है दे रैच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि उनकी कभी ना खत्म होने वाली एक लाइन थी। तो आपको पता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं होती जो कभी खत्म ना हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हाइपरबल का एग्जाम्पल है, अतिशोक्ति का एग्जाम्पल है। पोइट ने बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला है। 2020 में संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ था, कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कौन से साल में हुई थी? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो पोइट लॉरिएट था, वो कब पोइट लॉरिएट बना था और कब वो उसकी डेथ हुई थी? 1850 में। तो पोइट लॉरिएट से खत्म हो गया। लॉरिएट बना कब था, राज कवि वो बना कब था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जंक्ड मीन, इसका आपको बताना इस वर्ड का क्या मीनिंग है। देखिए, मेलंकली दुखी होता है, बोरिंग बोर होता है, हेटफुल नफरत वाला, जॉयस खुशी भरा, जंक्ड मतलब होता है खुशी भरा। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये लाइन किसका एग्जाम्पल है? अब देखिए यहाँ पर इसने बात को घुमा दिया, उसने आपको बताना है कि आपको देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, ये विजुअल इमेजरी का है। भी मैंने 10,000 एक झलक में देखे। ऑडिटरी इमेजरी जो हमें सुनाई देती है, ओलिफैक्टरी खाने से रिलेटेड होती है, टेक्टिकल भी नहीं होती है। तो ये जो किसका एग्जाम्पल है? विजुअल इमेजरी का एग्जाम्पल है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे जो आपकी पोएम है डैफोडिल उससे पूछे गए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। मैंने इससे पहले 4 पोएम्स को कवर किया है और उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम तक मैं सारी पोएम्स आपको टेस्ट भी दूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।